नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दी 136 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी। चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और टिहरी की बदलेगी तस्वीर। उत्तराखंड में बढ़ेगा साहित्यिक पर्यटन, बनेंगे 2 साहित्य ग्राम। मुख्यमंत्री धामी ने किया ऐलान। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी घोषित, 42 को मिला दायित्व। पहली बार 5 महिलाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का विरोध। उत्तरकाशी में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने किया नियमावली का तर्पण। उत्तराखंड में फिर बना लोक अदालत में वादों के निपटारे का रिकॉर्ड। किया 35,283 वादों का निपटारा। केदारनाथ के लिए आज से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, लेकिन मौसम खराब रहा तो नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं डोईवाला की खबर से। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए नई उड़ान शुरू हो गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की आज से शुरू होगी हवाई सेवा। बेंगलुरु के लिए ये तीसरी हवाई सेवा नियमित भरेगी उड़ान। तो हवाई सेवा से यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, आज से शुरू होगी हवाई सेवा। बेंगलुरु के लिए ये तीसरी हवाई सेवा नियमित उड़ान भरेगी। हवाई सेवा से यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए नई उड़ान शुरू। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में बदल रहे समीकरण। करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की कवायद है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इच्छा जताई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रावत ने इच्छा जताई, प्रीतम सिंह को प्रदेश का नेतृत्व मिलने की इच्छा जताई है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं,
और अब खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा भाजपा पर लगाए गए 30 करोड़ रुपए जनता से वसूलने के आरोपों पर सियासत गरमा गई है। कोटद्वार में कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान इन आरोपों को बेहद गंभीर बताया है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि अगर भाजपा ने सच में संगठन चलाने के नाम पर जनता से 30 करोड़ रुपए वसूले हैं तो ये सीधा सीधा जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनके आरोपों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हरक सिंह जी ने कांग्रेस में अलग जगाने का काम तो किया ही है, और हरक सिंह जी जो बोल रहे हैं वो उचित बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर लोगों से पैसा लेकर कोई राजदल चलाया जा रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड भूमि वाले राज्य में, छोटा सा राज्य है, और यहाँ 30-30 करोड़ रुपए अगर लिया जा रहा है तो ये तो बड़े दुख की बात है। जांच होनी चाहिए अगर चंदा लिया गया है, और चंदा लेकर ये कहना कि हमने टेबल के ऊपर से लिया है, टेबल के नीचे से लिया तो लोगों से ही गया है ना। चंदा तो जनता के लोगों से लिया गया, जो हरक सिंह कह रहे हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां मद्रसू गांव के समीप रविवार को अचानक पहाड़ धड़क गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पहाड़ से लगातार मलबा और पत्थर गिरने के कारण लांघा बिनहार मटोगी मोटर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इससे मद्रसू, खुलैत और मैदान गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह टूट गया। भूस्खलन के चलते ग्राम पष्टा से लेकर मद्रसू तक कई स्थानों पर सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें आ गई। लगातार गिर रहे मलबे के कारण ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क बंद होने के कारण जरूरी सेवाएं और आपातकालीन सहायता गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई राहत काम या स्थायी समाधान नहीं किया गया है।
उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं रुड़की की, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव में आपसी विवाद के चलते देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पर चाकुओं से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाडली गुर्जर गांव निवासी वसीम पुत्र मुस्तकीम पर देर रात रुड़की से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही तेलीवाला पाडली गुर्जर निवासी अरमान पुत्र मुजम्मिल अपने दोस्तों संग चाकू से हमला कर दिया। घायल वसीम को तुरंत सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ऋषिकेश हायर सेंटर रेफर कर दिया। गंगनहर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरा मामला ये है कि ये वहाँ पन्याले तिराहे पे रोड पे खड़ा था, तो पीछे से 4-5 अज्ञात आदमी आए, उन्होंने चाकू से इसके ऊपर वार किया। ये आराम से खड़ा हुआ बात कर रहा था। कौन लोग हैं? उनका भी कुछ नहीं पता, भी अज्ञात में है, 5 आदमी है। कौन व्यक्ति है जो घायल है? वो घायल है जो व्यक्ति, वो मेरा भाई है वसीम बड़ा। कितनी उम्र है? वसीम की उम्र ऐसी है 40-45 के करीब। जो लोग थे वो आपस में दोस्त थे या कोई बाहरी व्यक्ति? बाहरी व्यक्ति थे वो, हम पाडली के, वो तिल्ली वाले के। किसी बात को लेके लेन देन को लेके कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, वो नशे में थे। कोई पुराना विवाद है? कोई पुराना विवाद, कोई आज तक कोई विवाद नहीं है इसका। क्या स्थिति है अभी? स्थिति इसकी अभी गंभीर है। एक वसीम सनोप मुस्तकीम नाम करके मरीज आया था, उनको मल्टीपल बॉडी पे स्टेप वुंड हो रखे थे, और तो उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट रहता है सूचना लगा के एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी थोड़ी सीरियस कंडीशन लग रही है, इसको देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। सर कितने लगभग 5 से 6 जगह उसको चाकू का निशान है। गहरे घाव के निशान? अभी वो तो पता नहीं, कुछ मेजर नहीं कर सकते हैं, अंदर देख नहीं सकते हैं, बट लेकिन ज्यादा बड़े नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल थाना क्षेत्र में नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने बड़ा भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में करीब 15 लाख रुपए की नकली शैम्पू की खेप बरामद की गई है। डेंसो चौक गंगोत्री एनक्लेव फेज 3 के एक मकान में चलाई जा रही थी, जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्लिनिक प्लस और सनसिल्क ब्रांड के नाम पर नकली शैम्पू तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 32 पेटियां तैयार शैम्पू, 800 खाली बोतलें, 1350 लीटर कच्चा माल और पैकिंग मशीन बरामद की है।
मामले में हसीन, मोहसिन और शहबान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। आगे बढ़ते खबरों में, पौड़ी राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के जनपद मुख्यालयों एवं विभिन्न स्थानों पर प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया गया। जनपद मुख्यालय पौड़ी में भी तर्पण कार्यक्रम पूरे विधि विधान से किया गया। जिला संरक्षक पौड़ी जयदीप रावत ने बताया कि अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ पिछले 18 अगस्त से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार और विभाग किसी प्रकार का समाधान तो दूर की बात है, शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे आक्रोशित एवं क्षुब्ध होकर शिक्षकों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया। इसी क्रम में श्राद्ध पक्ष में तर्पण करने का फैसला लिया गया। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पौड़ी एवं शिक्षक नेता भवान सिंह नेगी ने कहा कि विभाग एवं सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, इसलिए सरकार को जगाने के लिए 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। पूरी हो एक है जो हमारी जो विशेष मांगे हैं उन पर हम उनको अमल में लाएं। धन्यवाद। ओम पठ्येताम ओम तस्मै खुदा ओम नमस्ताम कल्लम गंगो विदिनात्वा निपतिगं हवामहे वसो तदस्मि वसो शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 शिक्षक संघ जिंदाबाद सीधी भर्ती पूरी हो एक है। राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में तर्पण का कार्यक्रम मनाया गया और शिक्षकों ने विभिन्न घाटों में जाके तर्पण किया। हमने प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण किया और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त होना। और जैसे मान्यता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में अगर किसी का तर्पण किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त की गई थी, तो हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म ना हो, पुनः सरकार इसको शुरू ना करे, इसलिए इसका आज तर्पण किया गया। ओम पठ्येताम ओम तस्मै खुदा ओम नमस्ताम कल्लम गंगो विदिनात्वा निपतिगं हवामहे वसो तदस्मि वसो शिक्षक संघ जिंदाबाद 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 शिक्षक संघ जिंदाबाद। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल पहले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर
रोक लगाई है। 5 साल वाली धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर, वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है और इसी के साथ 5 साल मुस्लिम होने की शर्त खारिज कर दी है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त खारिज कर दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है और साथ ही जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 5 साल मुस्लिम होने वाली जो शर्त है उसको खारिज कर दिया है। अखिलेश जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला वक्फ कानून पर आया है। वक्फ कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के फैसले में सबसे बड़ी साफ बात है कहा कि जो याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि पूरी तरह से वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था कानून के रूप में उसे रद्द किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ संशोधनों पर जरूर रोक लगाई है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो राजस्व विभाग की धारा 374 होती है, उस धारा पर किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड से जुड़ी होने, ना जुड़ी होने या नोटिफाई करने या वक्फ वाई यूज, वक्फ वाई डीड, वक्फ वाई संपत्ति नोटिफाई, ये तमाम चीजें जुड़ी थी, उन राजस्व विभाग की धाराओं को सिरे से खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, ताकि ये लागू नहीं होगा। उसके साथ ही साथ जो वक्फ कानून में सेक्शन 3 और 4 को शामिल किया गया था। सेक्शन 4 में कहा गया था कि जो बोर्ड का गठन होगा उस बोर्ड में जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई। कहा गया है कि गैर मुस्लिम समुदाय के जो लोग होंगे उनकी संख्या 3 से अधिक नहीं होगी। और सेक्शन 4 में एक और भी चीज कहा गया था कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनेगा वो कोई भी हो सकता है, तो उसको भी पूरी तरह से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा वो मुस्लिम समुदाय से होगा। एक सबसे बड़ी बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि गैर मुस्लिम समुदाय के सदस्य 3 से अधिक नहीं हो सकते हैं। राजस्व की धारा 374 को खारिज कर दिया है। और जो 5 साल के मुस्लिम को लेकर जो की गई थी, बाध्यता की गई थी, उस पर भी रोक लगा दी। तो कहा जा सकता है कि इसे याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत कहा जा सकता है, बड़ी जीत भी कहा जा सकता है। हालांकि सरकार की जो कुछ मंशाएं थी उनसे सरकार को भी इसमें लाभ हुआ है। फिलहाल अगर पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देखा जाए तो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप ये कह सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे उसमें उनकी 50% उनकी जो मांगे थी उनके आधार पर दलीलें जो पेश की गई थी वरिष्ठ वकीलों के द्वारा याचिकाकर्ताओं के तरफ से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के सेक्शंस को खारिज करते हुए रोक लगा दी है। धारा जो अनुच्छेद 374 है राजस्व विभाग का, उसको रोक लगा दी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।